नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज चिकित्सा संबंधी सब्जेक्ट चल रहा है, तो आज मैं आपको चिकित्सा संबंधी सब्जेक्ट के अंदर आयुर्वेद, इसके अंदर जो बड़ का पेड़ होता है इसके क्या गुण हैं और ये कितने काम की ये है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बड़ को आप सब लोग जानते हैं, उसकी लंबी लंबी शाखाएं जटाएं लटकती है और बड़ा विशाल वृक्ष होता है, इसलिए इसका ज़्यादा परिचय देने की वो आवश्यकता नहीं है। देसी भाषा में बड़ बोलते हैं और इसको वट भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध भी बड़ के पेड़ के नीचे ही उन्होंने घोर तपस्या की, और आज भी जहाँ तक मेरा ख्याल है हम सुनते हैं कि कहीं पर वो 1000, 2000, 500 साल पहले का जो बड़ का पेड़ है अभी भी मौजूद है अपने भारत के अंदर। हम जगह का नाम भूल गए। तो बड़ की बड़ी महिमा है, बड़ के पूजा की जाती है, बड़ को उसकी छाया के नीचे बैठा जाता है। बड़ के अंदर इतने गुण हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। बड़ के अंदर ऑक्सीजन 24 घंटा, बड़ और पीपल ये दो ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन फेंकते हैं। इनकी छाया में बैठने से तबीयत प्रसन्न होती है। अगर घबराहट हो रही हो तो बड़ की छाया में बैठने से 10 मिनट 15 मिनट में आप महसूस करेंगे कि आपकी घबराहट कम हो गई। हाँ, तो मैं ज़्यादा ये नहीं कह के आपको इसके गुण और दोष के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके फल लाल रंग के होते हैं और इसके अलावा ये आयुर्वेदिक क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि इस पेड़ के सभी हिस्से कसैले, मधुर, शीतल, आँखों को संकोचन करने वाले, कफ, पित्त और वर्णों को नष्ट करने वाले तथा उल्टी, बुखार, योनि दोष, मूर्छा और विसर्प में लाभदायक है। इन रोगों में ये लाभदायक बड़ ये कांति को बढ़ाते हैं। इसके पत्ते वर्णों के लिए, वर्ण बोलते हैं जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसके पत्ते वर्णों के लिए लाभदायक हैं। इसके नवीन पत्ते यानी इसकी जो छोटी कोंपलों वाले पत्ते होते हैं, इसके नवीन पत्ते गलित कुष्ठ में फायदा पहुंचाते हैं। इसका दूध वेदना नाशक और वर्ण रोधक होता है। इसके सूख के पत्ते पसीना लाने वाले और कोमल पत्ते कफ नाशक होते हैं। इसकी छाल अस्तंभक होती है। इसकी छाल अस्तंभक होती है। अस्तंभक का मतलब होता है कि आदमी जब सेक्स करता है तो उसका टाइमिंग बढ़ता है। बरसात के दिनों में किसान खेतों में हमेशा पानी में रहने की वजह से हाथ पैरों में वो बिवाई या खारियां पड़ जाती है, तो बड़ का दूध लगाने से अच्छी हो जाती है। सड़े हुए दांत में इसके दूध का फोया रखने से दंत शूल बंद होता है। कमर के दर्द और संधियों की सूजन पर इसके दूध का लेप करने से फायदा होता है। डायबिटीज रोग में इस जड़ की छाल का काढ़ा दिया जाता है। इसकी 1 या 2 कोमल कोंपलों का रस दूध के अंदर लेने से सुजाक में और पेशाब की जलन में लाभ होता है। आगे सुनिए, इसकी छाल का शीत निर्यास एक प्रभावशाली पौष्टिक वस्तु होती है और इसमें मधु प्रमेह को दूर करने वाले विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। इसके बीज ठंडे और पौष्टिक होते हैं। इसके पत्ते गर्म करके पुलटिस की तरह पीपदार फोड़े के ऊपर बांधे जाते हैं। इसके पीले पत्तों को चावल के साथ पकाकर उन चावलों का काढ़ा पसीना लाने के लिए दिया जाता है। इसकी जड़ के तंतु पंजाब के अंदर सुजाक में फायदा पहुंचाने के लिए देते हैं। ये जड़ के तंतु सारसापेरेला के समान रक्त रोधक और माने जाते हैं। इसकी छोटी छोटी शाखाओं का शीत निर्यास कफ के साथ खून जाने की बीमारी में भी उपयोगी होता है। बड़ का जो पेड़ है ये बड़ा दिव्य है। यूनानी मत क्या करता है बड़ के लिए? यूनानी मत से बड़ सर्द और खुश्क होता है। इसका दूध तीसरे दर्जे में सर्द और खुश्क होता है। इसका दूध या रस कामोदीपक
यानी कि इसका जो दूध है बड़ का, वो कामोदीपक, कामोदीपक का मतलब ये है कि आदमी के सेक्स पावर को बढ़ाना, उसका मन में इच्छा पैदा करना कि मैं सेक्स करूं, वो कामोदीपक होता है। और फोड़े को पकाने वाला होता है और सूजन को दूर करने वाला होता है इसका बड़ का दूध। बवासीर में लाभदायक होता है, नाक की बीमारियों में फायदा पहुंचाना है, और इसकी जड़ रक्त को रोकती है और काम की उत्तेजना को बढ़ाता है। पित्त विकार, रक्त विकार तथा लीवर की सूजन में भी इसका दूध लाभदायक है। इसके पत्ते घाव को अच्छा करने वाले और पित्त विकार में लाभदायक होते हैं। ये लिखते हैं कि खजायुल अदबदिया के अनुसार बड़ काबिज होता है, पित्त तथा कफ के रोग, यूनानी वाले कहते हैं, पित्त तथा कफ के दोष और फोड़े फुंसी को साफ करते हैं। इसकी नई कौंपलें वायु को बिखेरती है। इसकी कौंपलों को छाया में सुखाकर उनको कूट छान कर उसमें समान भाग मिश्री मिलाकर 7 दिन तक बासी मुंह दूध के साथ लेने से वीर्य का पतलापन, देखिए ये बड़ी काम की चीज इन्होंने बताई है। मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, हाँ ये दोबारा मैं बोलता हूँ। हाँ, बड़ का जो छोटी कौंपल होती है, यानी कि छोटे पत्ते, बिल्कुल छोटे से छोटे, उनको छोटी कौंपल बोलते हैं। इनको इकट्ठी करके और छाया में सुखा करके और कूट के इसका पाउडर बना लें और उतनी मिश्री का पाउडर इसमें मिला लें और सुबह बिल्कुल कोई चीज़ नहीं पी करके और इसको जल के साथ लेने से आदमी का वीर्य जो पतला होता है वो गाढ़ा होता है। आपको कीमती दवा खाने की जरूरत नहीं, ये फोकट का नुस्खा कीजिए और गुर्दे की जलन मिटती है। ऐसा ताज़ा जख्म जिसमें टांके लगाने की जरूरत हो, उसमें उसके मुंह को मिलाकर बड़ के पत्तों को गर्म करके उस पर मजबूती से बांध दें तो 3 दिन के बाद पट्टी खोलें तो जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके पत्तों को जलाकर अलसी के तेल में मिलाकर सिर की गंज पर लगाने से फायदा होता है। देखो आजकल सिर गंज की बीमारी बहुत है, हमारे कई भाइयों के सिर के बाल उठ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। उनके लिए इनके पत्तों को जला करके और अलसी के तेल में मिला करके और सिर के ऊपर मालिश करने से फायदा होता है। इसके पीले पत्तों को जलाकर उसकी राख में मोम और घी मिलाकर मलहम बना करके जख्म पर लगाने से जख्म भर जाता है। इसके पत्तों को चुपड़ कर उनको गर्म करके सूजन पर बांधने से सूजन बिखर जाती है। बड़ के पत्तों को छाया में सुखाकर पीसकर मिश्री मिलाकर फाँकने से श्वेत पर्दर में भी लाभ होता है। जो बहन बेटियों को लिकोरिया होता है, सफ़ेद पानी जाता है, उसके अंदर भी ये लाभ करता है। बड़ के दूध को प्रतिदिन सवेरे 3 मासा की मात्रा में 3 मासा शक्कर के साथ, यानी कि बड़ का दूध सुबह के सुबह 3 मासा और 3 मासा ही शक्कर, इनके साथ सूर्य उदय के पहले खाना शुरू करें। जैसे जैसे ये अनुकूल होता जाए वैसे वैसे इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ानी चाहिए। और अगर कोई नुकसान न मालूम पड़े तो 11वें दिन इसकी मात्रा 10.5 मासा कर देनी चाहिए। अगर कोई फिर धीरे धीरे कम करते हुए 21 दिन में इसको 3 मासे की मात्रा पे ला करके बंद कर देना चाहिए। इस प्रयोग के एक प्रकार को बवासीर में लाभ होता है, वीर्य का पतलापन, शीघ्र पतन और डायबिटीज में भी ये लाभ पहुंचाता है। दिल, दिमाग और जिगर को ये शक्ति देता है और स्तंभन पैदा करता है। बड़ के दूध के अंदर बड़े जबरदस्त गुण हैं। देखिए फिर भी किसी अच्छे वैद्य की देख रेख में करें। शरीर के अंग की सूजन पर भी ये फायदा करता है। इसके कच्चे फलों को छाया में सुखा करके और पीस करके और दूध के साथ लेने से काम शक्ति बढ़ती है, यानी कि मर्दानगी बढ़ती है, आदमी की सेक्स करने की इच्छा जागृत होती है। ये बिल्कुल कोड़ियों का नुस्खा है। बड़ के फल नीचे खूब पड़े रहते हैं, उनको उठा करके और पाउडर बना के और शक्कर मिला के पक्की लगा लीजिए। 10-20 दिन तक आपका वीर्य गाढ़ा होगा और सेक्स पावर बढ़ेगी। इससे सस्ता तो और मेरे ख्याल से कोई नुस्खा ही नहीं होगा। इसकी जड़ के बारीक रेशे जिनके सिर पीले और लाल हों
उनको पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन कठोर होते हैं, यानी कि जिन औरतों के स्तन ढीले हो जाते हैं वो टाइट हो जाते हैं। आगे सुनिए, देखिए। हाँ, मैं आपका समय तो ले रहा हूँ। हाँ, देखिए चोट, जिस पे चोट लगती है उसके ऊपर इसका दूध चोट और मोच पर लगाने से लाभ होता है। गठिया की सूजन पर इस दूध का लेप करने से पीड़ा में कमी होती है। प्रमेह, इसकी छाल का क्वाथ बनाकर पीने से पेशाब से शुगर का जाना बंद होता है और बल बढ़ता है। मसूड़ों के रोग, बड़ की छाल का क्वाथ बनाकर उसके कुल्ले करने से दांत और मसूड़ों के रोग मिटते हैं। दाढ़ का दर्द, बड़ के दूध का फोया रखने से दाढ़ का दर्द मिटता है। और खून की उल्टी होती है, इसके नरम डालियों को फांट बनाकर पिलाने से खून की उल्टी बंद होती है। वीर्य की कमजोरी, इसके क्वाथ का रस को गाढ़ा करके उसमें पौष्टिक औषधियाँ मिलाकर खिलाने से वीर्य की कमजोरी ठीक होती है। कमर का दर्द, बड़ के दूध का लेप करने से कमर की पीड़ा मिटती है। इसकी हाँ, पेशाब में अगर रुकावट है तो बड़ का दूध पतासे में भरकर 3 दिन तक प्रातःकाल खाने से पेशाब की कोई रुकावट या जलन वो ठीक होती है। इसकी कौंपलों को छाया में सुखाकर उसको पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर दूध की लस्सी के साथ रोज लेने से पेशाब संबंधी कई रोग ठीक होते हैं। जिन बहन बेटियों को रक्त पर्दर यानी कि पेशाब में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो और खूनी बवासीर इत्यादि रोगों के अंदर रक्त का बहना किसी और जिससे बंद ना होता हो। देखिए, ये लिखते हैं कि अगर खून ब्लडिंग किसी दवा से बंद नहीं हो रही हो बहन बेटियों की योनि से अथवा और कोई जगह से, तो उसके लिए बड़ के दूध की 5-7 बूंद दिन में 3-4 बार देने से खून का जाना बंद हो जाता है। अब देखिए, बड़ आपके घर के आसपास है और 3-4 बार दीजिए, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। कोड़ियों का नुस्खा, हाँ, आग से जले हुए बड़ के कौंपलों को गाय के दही के साथ पीसकर आग से जले हुए पर लगाने से लाभ होता है। पैरों में बीवाई हो जाती है तो इसका दूध पैरों की बीवाई में भरने से वो ठीक हो जाती है। नासूर, बड़ के दूध में सांप की कांचली की राख मिलाकर उसके पतले कपड़े को तर करके उसकी बत्ती को नासूर में रखने से ठीक हो जाता है। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, इसे न करें। हाँ, आँखों का जाला, आँखों में जो मोतिया और जाला हो जाता है, बड़ के दूध को आँख में भरने से आँख का जाला मिटता है, लेकिन कोई अच्छे वैद्य की देखरेख में करें। ये अतिसार, बार बार दस्त होना, हल्का दूध नाभि में भरने। देखिए, ये लिखते हैं कि जिनको बार बार दस्त होते हैं तो इस नुस्खे को तो आपको करना ही करना है। कई दफ़े ये तकलीफें होती है कि बार बार लूज मोशन कई कारणों से हो जाते हैं, तो कोई पेट में नहीं खाना। बड़ का दूध जो अपने नाभि होती है, जिसे अपने देसी भाषा में सुंडी कहते हैं, उसके अंदर भर दीजिए और आसपास उसके और लगा दीजिए। इससे दस्तें बंद हो जाती है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन ये सत्य है, ऐसा होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। बड़ का दूध लाके नाभि के अंदर भर दो और उसके आसपास लगा दो। अगर लूज मौसम हो रहे हैं तो वो बंद हो जाएंगे। इससे सरल नुस्खा मैं और आपको क्या बताऊं। हाँ, अगर उल्टी हो रही हो तो बड़ की जटा की राख को पिलाने से उल्टी बंद हो जाती है। बड़ की जटा को छाया में सुखा के जला के उसकी राख बना के शीशी में रख लीजिएगा। किसी को उल्टियाँ हो रही है तो 1 चम्मच देके पानी पिला दो, उल्टी फौरन बंद हो जाएगी। इसके अलावा कर्नल चोपड़ा कहते हैं कि बड़ का दूध वर्ण और जख्म के लिए एक मूल्यवान वस्तु है। इसकी कौंपलों को बड़ी दिव्य है और ये अतिसार को रोकती है और ब्लीडिंग को रोकती है। इसके छाल को शीत निर्यास में मधु प्रमेह के अंदर भी ये काम करते। कुल मिला के बड़ एक दिव्य औषधि है। ये कामोदीपक है और ब्लीडिंग को रोकती है, वोमिटिंग को रोकती है। इतनी शरीर की बीमारियों को ये बड़ है, ये ठीक करता है। इसीलिए
हमारी बहन बेटियां बड़ की पूजा करती है। अरे बड़ के पेड़ आसपास कहीं मिलेंगे, और बड़ के पेड़ की उम्र होती है सैकड़ों सालों तक। आप इनका प्रयोग कीजिए। नमस्ते।